अरे पूजा बहू, आज जब दाल चावल बनाओ तो उसके साथ रोटी और सब्जी भी बना लेना। क्या है ना कि दाल चावल से पेट नहीं भरता है। घर के सभी लोगों को दाल चावल के साथ में रोटी सब्जी तो चाहिए ही होती है। पूजा की सास मोहिनी जी ने कहा तो एक पल को तो पूजा चौंक गई, क्योंकि उसके हस्बैंड जिग्नेश से जब भी उसकी फ़ोन पर बात होती तो वो हमेशा कहता कि हमारे घर में जब भी दाल चावल बनते हैं तो कोई भी रोटी नहीं खाता है, सब दाल चावल ही खाते हैं। तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी में तुमसे ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे। पर अब उसकी सास तो यह कह रही है, अब सासू के खिलाफ तो जा नहीं सकती थी, तो उसने रसोई में जाकर गैस पर दाल चावल चढ़ाकर बैंगन धोकर काटने लगी। तभी दोबारा सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू सब्जी बन जाए तो सभी को गरम गरम रोटी ही परोस देना, यहाँ पर सभी लोग गरम गरम रोटी ही खाते हैं। अपनी सास की बात सुनकर एक पल को तो पूजा उनकी शक्ल देखती ही रह गई, क्योंकि शादी से पहले जिग्नेश तो कहता था कि हमारे घर में सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। मम्मी पहले रोटी बनाकर रख देती है, फिर सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, ताकि सभी कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता पाए और हंसी मजाक कर पाए। पूजा ने सोचा, जब सभी लोग पहले साथ खाना खाते थे तो इनको गर्मा गर्म रोटी कौन देता था। इस घर में तो कोई नौकर भी नहीं है, लेकिन अब सासू ने जैसा बोल रही थी वैसा बहू को तो करना ही था, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी उसकी। तो और अभी से उसने कुछ बोला तो घर में फालतू में खिटपिट हो जाएगी। जिग्नेश और पूजा की शादी को अभी केवल 2 महीने ही हुए हैं। पूजा के ससुराल में सास ससुर, एक ननद और देवर है। इनकी सगाई और शादी में 6 महीनों का अंतर था। उसमें जिग्नेश और पूजा की जितनी भी बातें होती उसके अनुसार तो उनके घर में से कोई भी नियम कानून नहीं थे, जो अब शादी के बाद पूजा की सास मोहिनी जी उसको बता रही थी। पूजा ने सोचा, या तो जिग्नेश शादी से पहले झूठ बोलता था अपने घर वालों के लिए, या उसकी सास अब उसको परेशान कर रही है। इसी तरह का पहले का एक वाक्यांश है। जब पूजा की शादी के 6 दिन बाद उसने चाय बनाकर हॉल में रखी तो मोहिनी जी बोली, बहू चाय सभी लोग अपने अपने कमरे में ही पीते हैं और तुम सुबह जल्दी उठा करो, घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे आने से पहले मैं भी 5 बजे उठती थी। पूजा ने चाय पीते जिग्नेश की तरफ देखा, जिसने शादी से पहले पूजा को कहा था कि हमारे घर में सभी लोग, यहाँ तक कि मम्मी भी 6:30 बजे उठती है। बहुत ही टेढ़ी खीर होने वाली है। उसके बाद कई नियम चेंज हुए, जिनको पूजा ने बिना नए नुगर के मान लिया। लेकिन दिन प्रतिदिन मोहिनी जी का स्वभाव पूजा के प्रति खराब हो रहा था, जिसका पता घर के सभी लोगों को चल रहा था, लेकिन कोई बोला नहीं। उनको लगा थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, जिग्नेश ऑफिस से जल्दी आ गया और रसोई में जाकर पानी पीने लगा। इतने में पूजा की सास आ गई और बोली, बहू तुम क्या कर रही थी? तुम क्या जिग्नेश को पानी भी नहीं पिला सकती? हमारे घर में कोई भी मर्द काम नहीं करता है घर का। लेकिन जहाँ तक पूजा को याद था, एक बार जिग्नेश ने बताया था कि उसके पापा बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिग्नेश की सभी बातें गलत हो रही थी, और आज रोटी बनाने की बात पर भी ऐसा ही हुआ। एक बार तो पूजा का जी किया कि पूछ ले आखिर मामला क्या है, माँ सच बोल रही है या बेटा झूठ बोल रहा था। लेकिन फिर अपने ख्यालों को झटक कर वो अपना काम करने लगी। खैर ये पुरानी बातें। अभी घर वाले सभी खाना खाने बैठे तो पूजा की ननद विनी बोली, भाभी आप भी आ जाओ, साथ खाना खाते हैं। मोहिनी जी तपाक से बोली, अगर बहू साथ खाना खाएगी तो रोटी कौन सेकेगा? सभी घर के लोग हैरानी से मोहिनी जी को देखने लगे। दाल चावल के साथ रोटी सब्जी देखकर पूजा का देवर जीव बोला, भाभी आपने दाल चावल के साथ रोटी क्यों बनाई? यहाँ सब्जी रोटी कोई नहीं खाता दाल चावल के साथ। जीव की बात पर मोहिनी जी ने उसे घूरा तो वो चुपचाप खाना खाने लगा। पूजा ने सभी को गर्मा गर्म रोटी परोसी और अब लोगों के खाने खाने के बाद खाना खाया। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन विनी रसोई में अपने लिए पास्ता बना रही थी और मोहिनी जी बाहर गई हुई थी। पूजा ने विनोई को रसोई में देखकर बोली, अरे दीदी आप रहने दीजिए, मम्मी जी मुझ पर गुस्सा करेगी, आप मुझे बनाने दीजिए। विनी बोली, अरे भाभी
आप रहने दो, मैं बना दूंगी। हमारे घर में वैसे भी आपके आने से पहले घर के सभी लोग काम करते थे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि मोहिनी जी आ गई और पूजा पर गुस्सा करते हुए बोली, बहू, तुम्हारे होते हुए विनी काम क्यों कर रही है? हमारे घर में बेटियां काम नहीं करती है। विनी अपनी माँ की बात सुनकर हैरानी से उनको देखने लगी और बोली, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। सारे घर के काम सभी लोग मिलकर करते थे क्योंकि आप अकेली थक जाती थी। लेकिन अब तो भाभी पूरे दिन अकेली काम करती है, वो भी तो थक जाती है। और वैसे भी मैं पहले तो रोज़ एक टाइम खाना बनाती थी ताकि आप फ्री रह सको और हमारे साथ टाइम बिता सको। लेकिन आप अब भाभी को पूरे दिन में 1 मिनट भी फ्री नहीं रहने देते। वो भी तो इंसान है। पूजा हैरानी से अपनी सास को देख रही थी। मोहिनी जी का भी सिर शर्म से झुक गया क्योंकि वो कुछ नहीं बोल पाई और कहीं न कहीं आज उनको अपनी गलती महसूस हो रही है। देखिए, बात ऐसी है कि बहू सा जानने का ये मतलब कहीं भी नहीं है कि वो हमारी गुलाम होती है। वो अपने घर परिवार, अपनी फैमिली को छोड़कर हमारे साथ रहने आती है, हमारे घर के सारे रिश्ते निभाती है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसे अपनी बेटी की तरह रखें, ना कि बहू की तरह, और उसकी बात पर गलती ना निकालें। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ घंटी वाला बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। जुड़े रहिए मेरी इस यात्रा में। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।